sociology is the study of social group. social group. Sociology is the study of social group. social group का मतलब होता है सामाजिक समूह. सामाजिक समूह. सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप, यानी कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है. ऐसा कहा था हैरी मॉर्टन जॉनसन ने. हैरी मॉर्टन जॉनसन ने कहा कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है. इन्होंने बताया है सामाजिक समूह. तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये सामाजिक समूह होता क्या है. तो जॉनसन के अनुसार सामाजिक समूह लोगों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच का वैसा संबंध जो संगठित हो और सभी लोग, एक जो ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं वे एक सामान्य आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हों, यानी सभी का एक सामान्य उद्देश्य है. तो अच्छा, एक चीज और है कि जॉनसन ने जो सामाजिक संबंध, जिन संबंधों के आधार पर समूह का निर्माण होता है, जिस प्रकार के संबंधों की उन्होंने चर्चा की, तो उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ सहयोगात्मक संबंध के आधार पर समूहों का निर्माण हो सकता है. यानी कि समूह से, जैसा कि हम नाम से देख सकते हैं, ग्रुप का मतलब हुआ कई लोगों का एक साथ होना, कई चीजों का एक साथ होना, कई लोगों का एक साथ होना. तो कई लोगों का एक साथ होना ग्रुप नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ भीड़ कहलाएगी. ग्रुप वो तब बनेगा जब उन लोगों के बीच आपसी सामाजिक संबंध होगा, आपसी संबंध होगा. और संबंध होने के लिए उन लोगों के बीच आपसी इस तरीके का सहयोगात्मक संबंध होना चाहिए कि वो अगर दो व्यक्ति हैं तो दो व्यक्ति एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं. 4 लोग हैं तो 4 लोग एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं. तो ग्रुप व्यक्तियों का वैसा संगठित समूह है जो सामान्य आवश्यकता की पूर्ति करते हुए एक दूसरे के साथ रहते हैं. मैकाइवर ने सामाजिक संबंध की बात की और जॉनसन भी कहीं न कहीं समूह में सामाजिक संबंध को ही आधार मानते हैं. लेकिन जॉनसन और मैकाइवर और पेज में अंतर ये है, इसका मतलब ये है कि जॉनसन सिर्फ सहयोगात्मक संबंध को ही समूह का आधार मानते हैं. तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मैकाइवर और पेज की जगह जो जॉनसन की जो परिभाषा है वो थोड़ी संकुचित है, क्योंकि मैकाइवर ने कहा है कि संघर्षात्मक या सहयोगात्मक दोनों तरह का संबंध, किसी भी इन दोनों में से किसी प्रकार का भी संबंध है तो वो समाजशास्त्र का अध्ययन के लिए पर्याप्त है. लेकिन जॉनसन कहते हैं कि जो सहयोगात्मक संबंध के आधार पर जो समूहों का निर्माण होता है उसका अध्ययन समाजशास्त्र करता है. तो सहयोगात्मक समूह का मतलब क्या होता है? सहयोगात्मक समूह जैसे कि परिवार के सदस्य, एक परिवार में विभिन्न सदस्य, 2 परिवारों के बीच सदस्य जिनमें की संघर्ष नहीं हो, एक समाज में रहने वाले बहुत सारे परिवार, एक स्कूल में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे और शिक्षक. तो ये सब एक ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं, एक समूह का निर्माण कर, और इन्हीं समूहों का अध्ययन कहते हैं कि इन्हीं समूहों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है, जैसा कि जॉनसन कह रहे हैं. हाँ, लेकिन जॉनसन जो है, हैरी मॉर्टन जॉनसन जो हैं वो कहते हैं कि संघर्ष को पूरी तरह से हम लोग हटा नहीं सकते हैं. मतलब किसी भी सामाजिक संबंध से हम लोग संघर्ष को पूरी तरह नहीं हटा सकते हैं. यानी वो ये कहना चाहते हैं कि जो सहयोगात्मक संबंध के आधार पे जो समूह बना हुआ है उनमें भी कभी कभी मतभेद हो सकता है. तो वैसे संघर्ष को हम संघर्षात्मक संबंध नहीं कहेंगे, उसे हम सहयोगात्मक संबंध ही कहेंगे और हम उसे ग्रुप ही मानेंगे, सामाजिक समूह ही मानेंगे. तो इन्होंने संघर्ष को पूरी तरह नहीं अस्वीकार किया है, बल्कि इन्होंने कहा है कि एक समूह के बीच जो मतों का भेद होता है, जैसे अगर परिवार एक समूह है, एक सामाजिक समूह है, तो परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद हो सकता है. तो उन्होंने इस संघर्ष को स्वीकार किया है. तो जॉनसन ने कहा कि सामाजिक समूह ही समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक समूह का अध्ययन करने वाला विज्ञान है. अब एक चौथी श्रेणी जो हमने बताया वो था कि समाजशास्त्र जो है वो सोशल एक्शन एंड इंटरैक्शन
इसके साथ जिन समाजशास्त्रियों का नाम जुड़ा हुआ है उनका नाम है मैक्स वेबर, जो कि एक जर्मन समाजशास्त्री हैं, मैक्स वेबर, और विलियम फील्डिंग ऑकबर्न। फील्डिंग को मैं अच्छे से लिख देती हूँ, विलियम फील्डिंग ऑकबर्न, विलियम फील्डिंग। तो समाजशास्त्र की जो चौथी श्रेणी की ये परिभाषा है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया और अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है। समाजशास्त्र जो है सामाजिक क्रिया और सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। इसके साथ जिन समाजशास्त्रियों का नाम जुड़ा हुआ है वो है मैक्स वेबर, जो एक जर्मन समाजशास्त्री हैं, और है विलियम फील्डिंग ऑकबर्न। तो मैक्स वेबर ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक एक्शन, सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। यानी समाजशास्त्र समझ, तो ये सामाजिक क्रिया होती क्या है? तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं क्रिया क्या होती है। खाना पीना सोना रहना हर चीज क्रिया ही है जो कि हम करते हैं, और जैसे ही इसका प्रभाव हम दूसरों पर डालना शुरू करते हैं और सामने वाला भी इससे प्रभावित होकर कोई क्रिया करता है तो उसको हम सामाजिक क्रिया कहते हैं। सिर्फ क्रिया, व्यक्तिगत क्रिया वो जिससे कि हम दूसरों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। जैसे मेरा खाना, मेरे खाने से दूसरा कोई प्रभावित नहीं हो रहा है, लेकिन यही चीज हम दूसरे को खाना खिला रहे हैं तो वो सामाजिक क्रिया है। अगर हम दूसरों को पढ़ाने के लिए खुद पढ़ रहे हैं तो वो सामाजिक क्रिया, लेकिन हम अपना स्टडी कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं और हमको अपना एग्जाम पास करना तो वो सामाजिक क्रिया नहीं। तो ऐसी क्रिया जो कि दूसरों पे प्रभाव डालता है और सामने वाला व्यक्ति प्रभावित होकर रिटर्न एक्शन देता है। जैसे कि एक छोटी सी चीज ले ले कि पलकों को झपकाना, तो पलक झपकाना बहुत नेचुरल थिंग है और हर व्यक्ति को ये नेचुरल फिनोमेना है जो कि होगा, आप पलक झपकाएंगे। लेकिन अगर यही पलक, तो ये एक व्यक्तिगत क्रिया हुई। लेकिन जैसे ही ये पलक झपकाना दूसरों को प्रभावित करे, यानी सामने वाले को हम पलक झपकाकर कोई इशारा करें और वो मेरा इशारा समझ के कोई एक्शन करे, तो दैट इज कॉल्ड सोशल एक्शन। वो कहते हैं कि जब हम कोई क्रिया करते हैं, जब कोई एक व्यक्ति कोई क्रिया करता है और इसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर डाल रहा है और दूसरा व्यक्ति भी उससे प्रभावित होकर कोई क्रिया कर रहा है, तो उसको हम सामाजिक क्रिया कहते हैं। और यही सामाजिक क्रिया का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। इन्हीं क्रियाओं पे हमारा जो समाज है वो टिका हुआ है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंटरएक्शन, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन एंड इंटरएक्शन। तो इंटरएक्शन क्या है? तो इंटरएक्शन की चर्चा, अंतःक्रिया जिसको हिंदी में कहते हैं, इसकी चर्चा मैंने पहले भी की है और बताया है कि ऑकबर्न, विलियम फील्डिंग ऑकबर्न कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। अंतःक्रिया क्या है? कि तो मैंने पहले भी बताया कि जब दो व्यक्ति जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आकर कोई क्रिया करते हैं तो उसे अंतःक्रिया कहते हैं। जैसे कि शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध, दुकानदार से ग्राहक के बीच का संबंध, और इस तरह की क्रिया जब एक दूसरे की क्रिया को, जागरूक अवस्था में जब एक दूसरे की क्रिया को प्रभावित किया जा रहा है तो उसे इंटरएक्शन कहा जाता है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो मैंने 4 श्रेणियों में बांटकर 4 परिभाषाएं बताई। पहली श्रेणी थी जिसमें कहा गया कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। दूसरी श्रेणी में कहा गया कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के बारे में है। तीसरी श्रेणी में कहा गया कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है, और चौथी श्रेणी में कहा गया कि समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो अब मैं यहाँ पे इसको खत्म करती हूँ। अभी मैंने 4 परिभाषाएं बताई हैं, अब आप लोग घर पे थोड़ा स्टडी करें। इसके बाद मैं आपको अगली क्लास में अगली जो परिभाषाएं हैं, अभी इस पे एक और क्लास होगा और मैं इस पे एक और क्लास लूंगी। इसके अगले क्लास में फिर इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और अगली क्लास के लिए थोड़ा वेट कर लें। इसके बाद, और अगर आपको कोई इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगली क्लास में मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।